सब लोग गौर से सुने। शहंशाह का हुक्म है कि हर जरूरतमंद के लिए खाना शाही बावर्ची खाने से ही जाना चाहिए। और ध्यान रहे, आगरा में कोई भी भूखा न रहने पाए। अगर आप लोगों को ये खाना पकाने के लिए दिन और रात जगना पड़े तो जगना पड़ेगा। आप लोगों को ये काम पूरा करना होगा। शहंशाह के हुक्म से महल का हर शख्स इसी कोशिश में लगा था कि बेघर और भूखों को राहत पहुंचाई जा सके। जरूरतमंदों के लिए खाना शाही बावर्ची खाने से जा रहा था। ध्यान रहे, कोई भूखा ना रहे। सबको भरपेट भोजन मिलना चाहिए। खाने में जहर है, ये खाना मत खाना, ये खाना जहरीला है। ये खाने में कीड़े कहां से आ गए? क्या ये सच? जी हुजूर, राहत शिविर में जो खाना शाही बावर्ची खाने से भेजा गया था उसे खाकर कई लोग बीमार पड़ गए हैं। उन्हें कै हो रही है, बुखार है और कईयों की तो जी पर बनाई है। लेकिन ये हो कैसे सकता है? खाना तो शाही बावर्ची खाने से गया था। मगर वो बर्तन जिसमें खाना भेजा गया था उसमें वही कीड़े पाए गए जिन्होंने सल्तनत में तबाही मचा रखी है, जिसकी वजह से खाना जहरीला हो गया। लेकिन वो कीड़े शाही बावर्ची खाने तक पहुंचे कैसे? हुजूर, शाही बावर्ची खाना हमारी निगरानी में है। तो फिर बताएं हमें कि ये सब हुआ कैसे? हमें नहीं पता हुजूर। हुजूर, हमने खुद पूरे बावर्ची खाने की जांच करवाई है। उस वक्त तो वहाँ सब कुछ दुरुस्त था। हमारी समझ में ये नहीं आता कि खाने में कीड़े आए कहाँ से। यही तो हम पूछ रहे हैं आपसे, ये हादसा हुआ कैसे? हुजूर, अब तो कीड़े शाही बावर्ची खाने तक पहुंच गए हैं। पूरे शहर में हंगामा मचा है हुजूर। लोग खाना नहीं खा पा रहे हैं, रह नहीं पा रहे हैं, यहाँ तक कि लोग सो नहीं पा रहे हैं। चारों तरफ हाहाकार है। खबर एकदम पुख्ता है हुजूर। शहंशाह जलाल और राजा मान सिंह के बीच जो अनबन थी वो अब दुश्मनी की हद तक पहुंच गई है। शहंशाह जलाल ने न सिर्फ राजा मान सिंह को जलील किया बल्कि उनको नजरबंद तक कर दिया। अरे हाथ तक उठाया उन पर, और अब तो उनको पकड़ने के लिए पूरा जोर झोंक दिया उनके सिपह सालारों ने। तो इसका मतलब ये है कि मान सिंह जो कुछ भी कह रहा था वो सब सच है। बहुत बढ़िया हुआ। अब जलाल का सबसे मजबूत बाजू हमें सहारा देगा। जाओ और जाकर मान सिंह को बाइज्जत यहां लेकर आओ। जी हुजूर। आपा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहिए आपा, कैसे आना हुआ? सब खैरियत से? खैरियत से तो कुछ नहीं है अनार, जानती ही हो जलजले ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। बाजार में जो अनाज मिल रहा था उसमें कीड़े पड़ गए हैं। ऐसे में सिर्फ जो शाही मदद मिल रही थी वही तो एक सहारा था। आपा, तो उसमें मुश्किल क्या है? इनसे कहा नहीं जाएगा। बात ये है, शैतानपुरा के लोगों को शाही मदद नहीं मिल रही, और इतना ही नहीं, उनके घरों की मरम्मत तक नहीं हो रही। सुनने में आ रहा है कि वली अहद का हुक्म है शैतानपुरा को कोई मदद भी न दी जाए। समझ में नहीं आ रहा किससे मदद की गुहार लगाएं। अगर तुम हमारी कोई मदद कर सको। अब बेफिक्र रहिए आपा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको आपका हक मिले। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। इधर हम जानना चाहते हैं कि राहत के काम कहाँ तक पहुँचे हैं। क्या हर जरूरतमंद को सही तरीके से मदद मिल पा रही है? शहजादे, कुछ घर अब तक बाकी है। कुछ जगह ऐसी है जहाँ अब तक राहत नहीं पहुँची क्योंकि आदमी कम है। उम्मीद है कि 2-4 दिनों के अंदर इधर काम पूरा हो जाएगा। इधर 2-4 दिन? क्या आप समझ रहे हैं कि ये 2-4 दिन उन भूखे और बीमार लोगों के लिए क्या मायने रखते हैं? अगर इसी रफ्तार से काम चलता रहा तो क्या जवाब देंगे हम अपने अवाम को, और क्या कहेंगे शहंशाह से? समझिए आप इस बात को।
माफी चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे कि 24 घंटों के अंदर ये काम पूरा हो जाए। अगर आप जा सकते हैं। नारकली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमें वलीहद से बात करनी। वलीहद इस वक्त बहुत मशरूफ है। हमें बताओ क्या बात? हमें वलीहद से ही बात करनी। बताओ तो सही, हम उनसे बात करके आते हैं। बात यह है कि शैतानपुरा की रकासाओं की रसद रोक दी गई। उनके घरों की मरम्मत भी नहीं हो रही, जबकि शहंशाह का हुक्म है कि सबको मदद की जाए। हम जानना चाहते हैं कि वजह क्या है। वहाँ की रसद तो हमने ही रोकी है। अगर सलीम तक ये बात पहुँच गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हमें अनारकली को सलीम से मिलने से रोकना होगा। क्या सोच रहे हैं? हम सोच रहे हैं कि वलीद ने ऐसा क्यों किया होगा। खैर, हम उनसे बात करके आते हैं, आप फिक्र मत कीजिए, हम हैं ना। शुक्रिया। शहजादे, कोई आपसे मुलाकात करने आए। हैदर, हमने आपसे कितनी बार कहा कि हमारे पास किसी से भी मुलाकात का वक्त नहीं है, फिर भी आप बार बार चले आ रहे हैं। जाइए यहाँ से। ठीक है, हम आपका पैगाम उस तक पहुँचा देंगे। हमने वलीयत से बात की है कि आप उनसे मिलने आई हैं, मगर उन्होंने आपसे मिलने से इनकार कर दिया। शायद उन्हें आपकी और शैतानपुरा के रकासाओं के परेशानी से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आपकी मदद करना चाहते हैं, मगर वलीयत का हुक्म है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। हैदर, हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। दरअसल हमें आप पर इस तरह से चीखना चिल्लाना नहीं चाहिए था। कोई बात नहीं, अब वलीयत है, कुछ भी कह सकते हैं। ऐसी बात नहीं है हैदर। दरअसल इस वक्त मजलूमों की मदद करना किसी से भी मिलने से ज़्यादा ज़रूरी है। हैदर, हम चाहते हैं कि आप काम पर लग जाएं। रईसों का जितना भी नुकसान हुआ है उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद इस लायक है कि अपने आप को संभाल सकें, और इस बात का ख्याल रहे कि हर गरीब को खाना, कपड़े और छत मुहैया कराना हमारा सबसे बड़ा मकसद होगा। मान सिंह, हमने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि हमने जो भी आपसे कहा वो अक्षरशः ठीक है। बेशक वो अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। जब वो अपने अतालिक पैराम खान का नहीं हुआ, महामंगा का नहीं हुआ, हमारा नहीं हुआ, तो फिर वो आपका क्या होगा? और फिर जैसा आप कहते हैं कि दुश्मनों का दुश्मन दोस्त होता है, हम आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। हम भी। हमें उम्मीद है ये आंधी हमारे लिए लाभदायक होगी। तो सुनिए मान सिंह, जलाल पर हमला कब और कैसे करना है ये हम तय कर चुके हैं। ठीक है, आपकी सेना के साथ हमारी एक टुकड़ी भी इस अभियान में शामिल होगी। जब ये दो मजबूत हाथ उनके विरुद्ध खड़े होंगे तो देखना, शहंशाह इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। हुजूर, आवाम के कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं। अगर इजाजत हो तो उन्हें पेश किया जाए। इजाजत है। इस गुस्ताखी का क्या मतलब है शाह मंजूर? ये गुस्ताखी नहीं है, बल्कि एक आईना है जो दिखा रहा है कि आवाम की क्या हालत है। इन कीड़ों ने ना सिर्फ फसल बर्बाद करी है, बल्कि ये लोगों को जख्म दे रहे हैं। लोगों के दिलों में खौफ है हुजूर, और आंखों में ये उम्मीद है कि सल्तनत उनके लिए क्या करेगी। आप लोग जा सकते हैं। क्या इस मुश्किल का किसी के पास कोई हल है कि उन कीड़ों को कैसे खत्म किया जा सकता है? हुजूर,
ऐसा अजीब कीड़ा हमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। इसके काटने का इलाज क्या है, इसका जहर कैसे काम करता है और इसे कैसे दूर किया जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। हुजूर, अगर ये कीड़े पर जल्दी राहत ना पाई गई तो पूरी मुगल सल्तनत बीमारी की चपेट में आ सकती है। तो वही तो पूछ रहे हैं आपसे कि इन कीड़ों को कैसे खत्म किया जाए। गुस्ताखी माफ, लेकिन एक रास्ता है हुजूर। इन कीड़ों पर आग से काबू पाया जा सकता है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिन खेतों में कीड़े पनाह ले रहे हैं उन्हें जला दिया जाए? ये क्या हल हुआ? यही एक हल बचा है बिरबल साहब। शहंशाह, ये गलत है। वो फसल किसानों की साल भर की मेहनत है। अगर फसल ही जल गई तो किसान खाएंगे क्या? उन फसलों को फिर से उगाया जा सकता है, लेकिन ये कीड़े हमारी आवाम के लिए बीमारी की वजह बन रहे हैं। अगर उन लोगों ने अपनी जिंदगी खो दी तो उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता है। इसलिए हमारा हुक्म है कि इन कीड़ों से निजात पाने के लिए इन्हें जड़ से जलाकर राख कर दिया जाए। हुक्म की तामील होगी हुजूर।